Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are doing good. Today I'm going to teach you a lesson from EVS book, that's lesson number 13, Our Festivals. India is the land of festivals. We celebrate many festivals. Festivals bring joy and happiness. We wear new clothes and decorate our homes during festivals. फेस्टिवल्स हम त्यौहार को कहते हैं। जो बहुत सारे त्यौहार हम सेलिब्रेट करते हैं उनको हम फेस्टिवल्स कहते हैं। इंडिया की अगर बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं जो कि डिफरेंट रिलीजन्स को बिलोंग करते हैं। कुछ हिंदू होते हैं, कुछ मुस्लिम होते हैं, कुछ क्रिश्चियन होते हैं, कुछ सिख होते हैं। सो ये इतने सारे लोग जो कि इतने रिलीजन्स को फॉलो करते हैं, तो इनके अपने बहुत सारे फेस्टिवल्स होती हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट जो इंडिया है इसको लैंड ऑफ फेस्टिवल्स कहा जाता है, बिकॉज़ यहाँ पे बहुत सारे फेस्टिवल्स जो कि डिफरेंट रिलीजन्स के होते हैं मनाए जाते हैं। वी सेलिब्रेट मैनी फेस्टिवल्स, यहाँ पे बहुत सारे सेलिब्रेट किए जाते हैं, बहुत सारे फेस्टिवल्स को मनाया जाता है। फेस्टिवल्स ब्रिंग जॉय एंड हैप्पीनेस, जो फेस्टिवल्स होती हैं इनसे खुशियाँ आती हैं, लोग इन्जॉय करते हैं इस टाइम को। वो एक दूसरे से बच्चे जो है वो एक खेलते हैं, बच्चे जो है वो खुश होते हैं। हर कोई चाहे छोटा हो या बड़ा वो इन फेस्टिवल्स को इन्जॉय करता है। वी वेयर न्यू क्लोथ्स एंड डेकोरेट आवर होम्स ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, और त्यौहार जब होते हैं तो लोग नए कपड़े लगाते हैं इस दिन और अपने घरों को सजाते हैं। दे जस्ट डेकोरेट देयर होम्स। वी ऑल्सो बाई स्वीट्स एंड कुक स्पेशल फूड। ऑल्सो जो मिठाइयाँ होती है वो ख़रीदी जाती है, एंड कुछ डिफरेंट जो होती है नई रेसिपीज़ बनाई जाती है जो आमतौर पे नहीं बनती है, बट कभी कभार जो फेस्टिवल्स होती हैं ऐसे ओकेजन्स होती हैं, ऐसे मौके होते हैं जब कुछ स्पेशल डिशेस बनाई जाती हैं, कुछ डिफरेंट खाना जो है बनाया जाता है। वी प्रे एंड विजिट वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप। ऑल्सो जो लोग होते हैं जिनका जो फेस्टिवल होता है वो उस दिन अपनी इबादत गाह जाके इबादत करते हैं। वी ऑल्सो विजिट आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एंड एक्सचेंज गिफ्ट्स। लोग एक दूसरे अपने फ्रेंड्स से मिलने जाते हैं, अपने रिश्तेदारों से मिलने जाते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट्स भी देते हैं इस दिन। वी हैव अ लॉट ऑफ फन ड्यूरिंग फेस्टिवल्स। सो फेस्टिवल्स जब होती है तो बहुत मज़ा आता है, जो लोग होते हैं वो बहुत ही मज़े करते हैं, इन्जॉय करते हैं। वी ऑलरेडी नो हाउ फेस्टिवल्स लाइक दिवाली, क्रिसमस, ईद एंड गुरुपूरब आर सेलिब्रेटेड। हमें पहले ही पता है कि कुछ ऐसे फेस्टिवल्स जैसे कि दिवाली है जिसको फेस्टिवल ऑफ लाइट्स कहा जाता है। हमें पता है कि क्रिसमस जो कि क्रिश्चियंस का फेस्टिवल होता है, ईद जो है वो मुस्लिम्स का फेस्टिवल होता है। तो वी जस्ट नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स। इसी तरह से गुरुपूरब जो कि सिख लोग होते हैं उनका फेस्टिवल होता है। नाउ नेम द फेस्टिवल्स बीइंग सेलिब्रेटेड। जो नीचे पिक्चर्स देख के हमें बताना है कि कौन सा फेस्टिवल क्या है। सो दिस वन, यहाँ पे हमें ये दिए जलाए हुए हैं, तो दिए ज़्यादातर दिवाली पे जलाए जाते हैं। सो इट्स अ दिवाली। यहाँ पे बहुत सारे सिख हैं, सो ये गुरुपूरब है। यहाँ पे हमें सेंटा दिख रहा है, क्रिसमस ट्री है, सो इट्स क्रिसमस। सिमिलरली यहाँ पे एक मॉस्क है, लोग गले मिल रहे हैं, इट्स ईद। सो ये कुछ ऐसे डिफरेंट फेस्टिवल्स हैं जो डिफरेंट रिलीजन्स के होते हैं। नाउ लेट्स लुक एट सम अदर फेस्टिवल्स ऑफ आवर कंट्री। अभी हम देखते हैं कि इसके बगैर भी कुछ बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं जो लोग सेलिब्रेट करते हैं। दशहरा। दशहरा इज सेलिब्रेटेड फॉर 10 days। दशहरा जो है ये हिंदू जो होते हैं उनका फेस्टिवल है, तो ये 10 दिन तक सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन क्या होता है, वी इंजॉय वॉचिंग रामलीला, अ प्ले दैट टेल्स अबाउट लॉर्ड रामाज विक्ट्री ओवर रावणा। तो इस दिन क्या होता है कि नाटक एक किया जाता है जिसको देखने लोग आते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि कैसे लॉर्ड राम ने रावण को हराया। On the last day of the festival, the effigies of Ravana, his brother Kumbkaran and son Meghnath are burnt. And जब इसका 10th डे होता है, आखिरी दिन होता है दशहरा का, तो उस दिन जो रावण है उसका भाई कुंभकर्ण और उसका बेटा मेघनाथ जो है उनका पुतला, इफिजीज हम पुतले को कहते हैं, वो पुतला उनका जलाया जाता है। द इवेंट मार्क्स द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर ईविल। सो इससे ये मैसेज इनको देनी होती है कि सच्चाई जो है, जो अच्छाई होती है वो हमेशा बुराई पे हावी होती है, कि कोई इंसान कितना भी बुरा क्यों ना हो, एट द एंड उसके साथ भी बुरा ही होता है। उसके बाद है होली इज़ द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। जो होली है ये भी हिंदू लोग सेलिब्रेट करते हैं, ये भी हिंदुओं का फेस्टिवल होता है। सो इट्स द फेस्टिवल ऑफ कलर्स, ये रंगों का फेस्टिवल है, त्यौहार है।
फन एंड कलर्स, तो इस दिन भी लोग क्या है कि एक दूसरे को कलर्स लगाते हैं, मज़े करते हैं. ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल वी सिंग एंड डांस. लोग इस दिन गाते हैं, खेलते हैं, डांस करते हैं, नाचते हैं. वी प्ले विद गुलाल एंड कलर्ड वाटर. लोग एक दूसरे को या तो पाउडर जो रंग कलर होता है वो लगाते हैं, या तो वो जो वाटर कलर्स होती हैं कलर्स को पानी में डाल के एक दूसरे पे वो कलर्ड पानी फेंकते हैं. वी ऑल्सो ईट अ स्पेशल डिश कॉल्ड गुजिया. इस दिन एक मिठाई बनती है जिसको गुजिया कहा जाता है. तो ये ख़ास तौर पर होली के दिन बनाई जाती है, तो वो भी लोग जो है उस दिन इन्जॉय करते हैं. Rakshabandhan, again, Rakshabandhan is also a festival of Hindus. Rakshabandhan is the festival of the bond of love between brothers and sisters. तो ये वाला फेस्टिवल जो है ये भी हिंदू के बीच में होता है, हिंदू लोगों का होता है, जो कि भाई और बहन का जो बॉन्ड है, उनका जो रिश्ता है उसको सेलिब्रेट करते हैं. सिस्टर्स टाई राखी ऑन द रिस्ट्स ऑफ देयर ब्रदर. जो बहन होती है वो अपने भाई की कलाई पे राखी बांधती है. एंड दे प्रे फॉर देयर वेलबींग. एंड वो उनके लिए दुआ करती है कि वो हमेशा ठीक रहे, सेहतमंद रहे, उनकी खैरियत की दुआ करते हैं, खैरियत की. ब्रदर प्रॉमिस टू प्रोटेक्ट देयर सिस्टर्स इन ऑल वेज. एंड जबकि जो भाई होता है वो कसम खाता है, वो वादा करता है कि वो हमेशा अपनी बहन का ख्याल रखेगा. सो दीज आर सम डिफरेंट फेस्टिवल विच आर सेलिब्रेटेड बाय द पीपल हु जो कि फॉलो करते हु फॉलो हिंदुज़म, जो कि हिंदू होते हैं, उनके ये कुछ फेस्टिवल्स होते हैं. आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू. थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे.